अअदाइहिम मजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। सलवात अव्वल से आखिर तक मिल के बुलंद आवाज़ से तिलावत कर लीजिए। तमाम हाज़रीन मजलिस की, बानियान मजलिस की, मुंतज़मीन व मुआवनीन मजलिस की और बिलखुसूस पूरी दुनिया में बसने वाले वो खुश नसीब अहबाब कि जिन्हें माँ की गोद में आँख खोलते ही इस बात का मुकम्मल यकीन हो गया था कि हमारी माँओं ने हमें ढेर सारी मन्नतों और मुरादों के बाद अल्लाह से मांगा ही अली की विलायत और हुसैन के मातम के लिए है। अपने समेत उन तमाम की दुआओं की कबूलियत के लिए, मुश्किलात परेशानियों के हल के लिए और मुस्तक़बिल में पेश आने वाले मसाइब व तकालीफ से तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश करके हर बंदा उतनी बुलंद सलवात ज़रूर पढ़े जितनी सलवात पढ़ने की ताकत उसे करबला वालों ने अता की है। खुदा अहद है मगर अहदियत के मनसब का। मेरा मौजू यही 4 मिसरे आप सुन लेंगे तो मैं 1-2 क़तात और पढ़ूंगा। नज़्म का वक्त कोई नहीं, मसाइब ज़रा डिटेल से पढ़ना चाह रहा हूँ। नहीं सुनेंगे तो मैं इसी पे ही आगे से मसाइब शुरू कर दूंगा। खुदा अहद है मगर अहदियत के मनसब का। मैं पहली दफ़ा आया होता तो मैं को 5-7 मिनट अगले मिसरे की तशरीह में भजन पहले को बात करता, फिर मैं तवक्को करता कि बंदे दुआ फरमाएंगे। लेकिन कोई चेहरा भी मेरे लिए नया नहीं है। मुझे लोगों के नाम ना भी आते हो तो मुझे उनकी जगह याद हैं। ये बंदा यहाँ बैठता है, ये बंदा यहाँ बैठता है, ये बंदा ऐसा बोलता है। मैं मिसरा नजर कर रहा हूँ आपके मयार पे भरोसा करते हुए। खुदा अहद है मगर अहदियत के मनसब का, कटे सरों का कबीला ध्यान रखेगा। थोड़ी सी तवज्जो चाहिए मुझे आपकी। अगर आपका मूड नहीं है तो मुझे हुक्म करें, मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन अगर सुनना है तो फिर लिल्लाह सारे सुनिएगा। भाईजान खुदा अहद है मगर अहदियत, मैं जो बात कर रहा हूँ मुझे उस बात के लिए किसी किताब का हवाला देने की जरूरत नहीं है, किसी मौर्रिख का नाम बताने की जरूरत नहीं है, किसी तारीख के हवाले की जरूरत नहीं है। आप यहीं बैठ के दाएं बाएं देखेंगे आपको मेरी बात सच नजर आएगी। नजर आए तो तायद कीजिएगा, दाद नहीं मैं चाह रहा। मैं आपकी बात की तायद की आवाज वहां तक पहुंचाना चाह रहा हूं जहां तक इस बात की आवाज जाना चाहिए। खुदा अहद है मगर अहदियत के मनसब का, कटे सरों का कबीला ध्यान रखेगा और ज़ईफ़ी आ नहीं सकती कभी भी करबल पे। क्यों? इसे हुसैन का अकबर जवान रखे। शाबाश, हाथ उठाइएगा भैया मेरे साथ अगर आप शरीक सफर है तो। खुदा अहद है मगर अहदियत के मनसब का, कटे सरों का कबीला ध्यान रखेगा। ज़ईफ़ी आ नहीं सकती कभी भी करबल पे, उसे हुसैन का अकबर जवान रखेगा। बस एक 4 मिसरे और सुनो ताकि जो दोस्त तवज्जो कर चुके हैं ना। मेरा बेटा अब आपने बोलना नहीं है, आप इधर आ जाओ, आ जाओ मेरा बेटा इधर आ जाओ, साइड पे हो जाओ, बोलो नहीं। ऐसे नहीं पढ़ सकता ना मैं। नूरे खुदाओ रूहे पैगंबर से जंग थी। तवज्जो भैया। और जवान मातमी बादशाह अली अकबर के मौजू पे साथ ना दें तो फिर उनके लिए मेरे पास कम से कम और कुछ नहीं है। नूरे खुदाओ रूहे पैगंबर से जंग थी, यानी शरीयतों के मुकद्दर से जंग थी। सुभान अल्लाह, बोलते सही सजाद की हो गया। नूरे खुदाओ रूहे पैगंबर से जंग थी। मेरी बात गलत हो तो कोई बंदा इस बात का लिहाज न करे कि कोई गल नहीं, साडा वीर है, साडा पुत्र है, गल गलत कर भी गया तो असी बड़े मेहमान नवाजा खैर है। इस मिंबर पे जो गलत है उसकी कोई खैर नहीं है, चाहे वो जो भी है। जो ठीक है वही ठीक है। गल गलत होवे तो मैंने इत्थों नपना तो मैंने बाहर छड्ड आना ते अज तो बाद खबरदार इधर ना आई। तो मेरी गल ठीक होवे तो जेड़ा ना बोले फिर ये तय करे भी मैं तो हक कोई नहीं दिता, मैं ज्यादती कर दी है। नूरे खुदाओ रूहे पैगंबर से जंग थी, जो मेरे मौजू के साथ चल रहे हैं। नूरे खुदाओ रूहे पैगंबर से जंग थी, यानी शरीयतों के मुकद्दर से जंग थी। और मैं मिंबर की वसातत से पूरी दुनिया में जहां जहां मेरी आवाज जा रही है मैं कह रहा हूं कि अकबर का तो बहाना
बहाना था, अकबर का तो बहाना था। दरअसल दोस्तों फौजे सितम की अल्लाह अकबर से जंग थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अकबर का मातमी तायद करे हैदरी। इस लम्हे का सदका मालिक भाई शजर, उनके जितने अजीज व अकारब फैमिली मेंबर्स हैं, जितने उनकी जो मुश्किलात परेशानी हैं, बिलखुसूस जो दुआ उन्होंने अपनी वालदा के हवाले से मेरे ज़िम्मे लगाई है, बादशाह अली अकबर का सदका मालिक उन समेत आप तमाम की दुआएं मुस्तजाब फरमाएं। भाई बस फजाइल ख़त्म हो गया, अब मसाइल शुरू कर रहा हूँ। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम भाई मोहसिन के वालिद गुज़िश्ता दिनों मालिक की बारगाह में तशरीफ़ ले गए। दुआ है बादशाह अली अकबर अपने कदमों में उन्हें बुलंद से बुलंद मकाम अता फरमाए। मालिक आप तमाम को आज के दिन का सदका सिवाय गम मजलूम में रोने के कभी किसी गम में न रोने दें। अकबर जितना प्यारा था उतना जख्मी करके उतारा गया। मालिक आप सबको सलामत रखें। भाई कुछ बंदों ने तवज्जो की है, कुछ बंदों ने नहीं की। मैंने कहा अकबर जितना खूबसूरत था उतना जख्मी करके मैं उठता गया हूँ। अभी तो भाई को पता भी नहीं था मैंने क्या पढ़ना। उन्होंने मुझे कहा शहादत पूरी पढ़े अजे। शहादत जो पूरी सुन जावे ना बंदा बादशाह अली अकबर दी ते मौला हुसैन दी कसम वो ये सोच के इथों निकले कि मैं जींदिया नहीं मेरा जनाजा घर जाएगा। भी जेड़े अकबर दी शहादत तो बाद हुसैन वर्गा साबर दुनिया ते नहीं रह सकिया। साढ़े जो केड़ा मातमी जेड़ा आखे मेरा कलेजा हुसैन नालों वड्डा है। एक पैगाम देता हूँ मैं, हर साल देता हूँ इस मजलिस में मौला अली अकबर की जब भी मुहर्रम की को मजलिस पढ़ूं, उसके अलावा मैं ये बात करता नहीं, आज देता हूँ। और वो पैगाम किसी जाकिर का नहीं है, किसी बानी का नहीं है, किसी मातमी का नहीं है, वो है अकबर की माँ का। मेरे लिए नहीं, आप तमाम के लिए, तमाम के लिए जितने आए बैठे ना आप। अकबर की माँ का पैगाम सुनो। मैं मकसल के दो लफ्ज़ पे कहता हूँ, जब तक आप सुन पाएंगे जब तक मैं पढ़ पाऊंगा। बीबी फरमाती हैं जब भी दुनिया में किसी भी जगह पे किसी भी जुबान में किसी भी इलाके में मेरे अकबर की शहादत पढ़ी जा रही हो और कोई आए या ना आए, मैं अकबर की माँ जरूर आती हूँ। सुनते पे हो? ये लफ्ज़ अपने अंदर लिख लेना। अगो जितना तुम आखोगे मैं कोशिश करांगा वो तो ही पढ़ता रहा जी। बीबी फरमाती जब भी दुनिया में कहीं पे मेरा अकबर पढ़ा जा रहा हो ना हुजूर, और कोई आए या ना आए, मैं अकबर की माँ वहां जरूर आती हूँ। और मैं जाकिर को नहीं सुनती, मैं मातमियों के चेहरे देखती हूँ, मैं आज़ादारों की आंखों पे तवज्जो रखती हूँ। और बीबी कह रही है, मैं नहीं कह रहा, मैं इस कुरान की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूँ। बीबी फरमाती है जब भी कोई मातमी जवान मेरे अकबर का दुख सुन के रो न रहा हो ना, मैं पर्दे में बैठ के उसका नाम लेके कहती हूँ तूने मेरा अकबर देखा जो नहीं था, तूने मेरा अकबर देखा होता मेरे बेटे के मसाइब से बेनियाजी न करता। आंसू आप में से किसी के बस में नहीं है, हाय हर बंदे दे बस से तुसी हाय इंज करे जी जिवें तुहानू गल महसूस होवे। मां अकबर दी तुहानू आंसुओं दी खैरात जरूर देवेगी। सिर्फ आपकी तवज्जो मसाइब में लेके आने के लिए मुझे 2 मिनट की एक बात कर रही है। अल्लामा सैयद महदी बहरुल उलूम बहुत बड़ा मजहब शिया का नाम है। ये वो खुश नसीब आलिम दीन है भाईजान जिसने 25 अशरे करबला हुसैन के हरम में पढ़े। थोड़ी खुश नसीबी है। 25 साल मुसलसल मुहर्रम का अशरा हुसैन की कब्र पे पड़ा है। 2 मिनट में सुनो तो जल्दी, मैंने भी कोई नहीं तो तुहानू भी कोई नहीं। ये कहता है 25वां अशरा, भाई मोहसिन जी कहता है मैं खिताब उससे करने के लिए ना हुसैन के हरम में दाखिल हूँ। जैसे ही मैं हरम के सेहन के सेंटर में पहुंचा हूं, उस इलाके की छोटी छोटी बच्चियां, उनके सरों पे छोटे छोटे काले बुरके, 7, 8, 10 बच्चियों ने मुझे घेरे में लिया। उनमें से एक सैयदादी आगे बढ़ी, मेरे आगे हाथ बांध के कहती महदी मिंबर पे जा रहा है। मैंने कहा जी बेटा कोई हुक्म? उस बच्ची ने आयशा से कहा महदी हमारा दिल कर रहा है आज तू हमें हुसैन के अकबर की शहादत सुना। भाई क्या बात है, इस लफ्ज़ ते एडी सोहनी हाय ही बनती सी।
महदी हमारा दिल कर रहा है आज तो हमें हुसैन के अकबर की मुसीबत सुना, आज हुसैन के अकबर पे मजलिस सुना। कहता है हुसैन के अकबर का लफ्ज़ आया, मुझे अपनी रूह मेरे जिस्म में कांपती हुई महसूस हुई, बदन में मेरे लर्जा आया। मैंने उस बच्ची के सर पे हाथ रख के कहा, मैंने कहा बेटा महसूस न कीजिएगा, जगह हसास है, मौजू बड़ा सख्त है, जगह नाजुक है, मौजू बड़ा शदीद है, अगर आप कहें तो मैं कोई और पढ़ दूं। कहता रोते रोते वो बच्ची जमीन पे बैठी, रोते रोते सर झुका के आहिस्ता से कह दी, महदी सुना दे तेरी मर्जी, ना सुना तो भी तेरी मर्जी, वरना तुझे वास्ता उसका है जिसके हरम में तू खड़ा हुआ है। आहा, तुझे वास्ता उस गरीब का है जिसके हरम में, बैठ जा भाई बैठ जा, तुझे वास्ता उस मसलूम का है जिस हुसैन की जरी के करीब तू खड़ा हुआ है। कहता बच्ची ने वास्ता इतना बड़ा दिया, मुझसे रद्द नहीं हो सका। मैं मजलिस पढ़ने मिंबर पे चला गया, मजमा ढेर सारा। कहता मैंने अकबर के फजाइल पढ़ने शुरू किए। मैं दुआ कर रहा हूँ मौला अली अकबर की बारगाह में, अल्लाह करे शिया ना होवे जिदे कन्ना तई गल टुर जाए हाथ भी एक बार सीने ते ना आवे, अगर ना को रो सके ना हाय कर सके तो फिर अल्लाह करे मेरा ध्यान ना उदे पवे, वरना मैंने सारी दिहाड़ी तकलीफ रहेगी। कहता मैं मजलिस पढ़ने मिंबर पे चला गया, मैंने हुसैन के अकबर के फजाइल पढ़ने शुरू किए। कहता मुझे गुज़िश्ता पूरे 25 अशरों की मजालिस भूल गई, मसाइब पढ़ना शुरू किया। मुझे लग रहा था आज को करबला में माहौल अलग ही बना हुआ है। कहता रोते रोते मजलिस पढ़ रहा था मैं, मजलिस पढ़ते पढ़ते मेरे मुंह से निकल गया, अकबर के सीने में बर्छी लगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या कहूं इससे आगे? कहता मेरे मुंह से निकल गया, मेरे मुंह से पढ़ते पढ़ते निकल गया, हुसैन के अकबर को बर्छी लगी, हुसैन के अकबर को बर्छी लगी। कहते बर्छी का लफ्ज आया, या कब्र हुसैन का मुजावर दौड़ता हुआ मजमे में आया, अपने सर से उसने इमामा उतारा, मुझे इशारा करके कहता महदी मिंबर से नीचे उतर। कहता उसके लहजे में रोब इतना था। मैंने कहा सरकार मैंने कोई गलत लफ्ज पढ़ दिया है, मैंने कोई गलत रिवायत पढ़ दी है। रो के मुजावर कहता तूने ठीक पढ़ा या गलत पढ़ा ये तू जान, लेकिन जब से तूने पढ़ा है ना अकबर को बर्छी लगी, आ मिंबर छोड़ के आके देख, तब से हुसैन की कब्र फट गई है, ताजा खून उबल उबल के बाहर आ रहा है। मस्तूरात की तरफ से कोई बीबी है जो कह रही है लोगों मैंने अकबर बर्छियों के लिए पाला था, जिसे आज नहीं माता मारा उसके लिए कब मैं मसाए पढ़ूं तो रोएगा। वो दिन है और आज का दिन है, आज तक कब्र हुसैन पे अकबर नहीं पढ़ने देते लोग। आगे चलूं और जे तई तुस आखना मैं लाला जी वो तई पढ़ना है। महदी कहता मजलिस खत्म हो गई, मैं घर चला गया। आधी रात का वक्त था, जाकिर को खुदा दी कसम को पत्थर ते नहीं ना पत्थर मारे तो बंदे रो पड़, गल इत्थे एक भी लफ्ज अड़ जाए सारी जिंदगी का रोग बन जाता जी। कहते आधी रात को मैं बिस्तर पे सो रहा था, मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई, मैं सोता जागता आधा नींद में आधा जागता हुआ दरवाजे पे गया। मैंने दरवाजा खोला, कहते गली में अंधेरा इतना था मुझे पता नहीं चला कौन है, लेकिन लिबास से लगा के कोई मर्द नहीं मस्तूर है। हाँ मैं कि नवी गल तो मैं नहीं कर रहा ना ही थोड़ी जो नवा शिया है, मुझे लगा कि कोई मर्द नहीं कोई मस्तूर है, मस्तूर महसूस हुई। कहता मैंने सर नीचे किया, मैंने कहा बीबी आप कौन हैं? कहता बीबी ने तारुफ नहीं करवाया। फरमाती है महदी आज तू हुसैन की कब्र पे अकबर पढ़ के आया है ना, आज हुसैन के रोजे पे तूने अकबर का मसाइब पढ़ा है? कहता जी बीबी मैंने पढ़ा अकबर का मसाइब है, लेकिन आप कौन है? कहता बीबी से जब मैंने दूसरी दफा पूछा थकी हुई आवाज से बीबी कहती है मैं तेरे रसूल की जख्मी बेटी हूँ। हाँ सैयदा मैं तेरे रसूल की जख्मी बेटी हूँ। कहता बतूल का लफ्जाना था, मैंने फौरन मुंह दूसरी तरफ किया। मैंने कहा बीबी मुझ हकीर के दरवाजे पे खैरियत? बीबी ने कहा तूने अकबर पढ़ा हुसैन की कब्र पे? जी बीबी मैंने, लेकिन बीबी कुछ गलत पढ़ दिया। कहता गली में आवाज आई मोहम्मद की बेटी की, रो के फरमाती नहीं महदी पढ़ा तूने ठीक है, लेकिन तू तो पढ़ के आके आराम से सो रहा है ना, लेकिन जब से तू बर्छी पढ़ के आया है तब से जन्नत में ना हुसैन को चैन है ना ज़ैनब को चैन है, दोनों एक दूसरे के गले में बाहें डाल के जन्नत में रो रो के कह रहे हैं मेरे अल्लाह हमने अकबर कोई बर्छियों के लिए मांगा था, हमारा इतना कीमती
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरी एक भाई शजर जी हसरत है इस अशरे की, आज की, इस पूरे 10 दिन की। 10 दिन में मुझे कोई दिन ऐसा नहीं मिला जहां मैंने मजलिस पढ़ी जिथे मैं राज के मसाइब पढ़े हो गए। आज जल्दी ना करे, आधे रास्ते में शबीयें बरामद हो जाती नहीं पूरे अशरे में। आज मेरा दिल है मैं अकबर पढ़ा, क्योंकि अगले साल तो फिर उसी ने सुननी है ना मजलिस जो अगले साल तक रहेगा। आपको याद होगा पिछले साल आप कहेंगे भी पिछली बारी फलां साहब मेरे साथ बैठा करते थे, अब नहीं। कब्र में जाके ये पछतावा ना हो 9 मुहर्रम अकबर दा जनाजा ही तो मैं खोल के रो भी नहीं सकिया, मैं खोल के मजलिस सुन नहीं सकिया। 72 शहीद हैं करबला के। तैयारी हर बंदे की ज़हनी तौर पे हो गई। हुसैन के अलावा 71 है। कुछ ऐसे हैं जिन्हें हुसैन ने मैदान रुखसत किया है, कुछ ऐसे हैं जिन्हें हुसैन खुद मैदान लेके गए हैं। जवाना शायद इस गल की समझ ना आवे, बुजुर्ग जिन्होंने घर अपने जवान पुत्र ने ना वो हाय ना करनगे तो मैं खत्म हो जावांगा जी अंदरों। तारीख करबला इस बात की गवाह है, कोई शहीद ऐसा नहीं है करबला के मैदान का जिसे हुसैन ने 3 मरतबा से ज्यादा भेज के वापस बुलाया हो। कितनी तादाद है मैंने नहीं पता, लेकिन थोड़ी हाय मैनू दसेगी कि ज़हन च नक्शे बई रात अज दी बाकी है। मेरा लफ्ज मैंने दसेगा तो थोड़ा हाय करना मैंने दसेगा। कोई शहीद ऐसा नहीं है मैंने कहा जिसे हुसैन ने भेजा वापस बुलाया, दूसरी दफा भेजा वापस बुलाया, तीसरी दफा भेजा वापस बुलाया, फिर चौथी दफा किसी को नहीं बुलाया। चौथी दफा मेरे वाले पास वेख्या जे तुहानू हुसैन दे अकबर दा वास्ता जे अकेला शहीद है हुसैन का अकबर, जिसे इस इलाके वालों गरीब ने 36 मरतबा भेजा है। अगर किसी के अंदर तक मेरी बात गई है तो दिहाई निकलेगी। 36 मरतबा वापस बुलाया है। कभी हुसैन फरमाते अकबर मुझे दाढ़ी छोपने थे, कभी अकबर मुझे सीने पे बोसा लेने दे, कभी अकबर मुझे एक दफा गले से लगा के चला जा। 36वीं मरतबा हुसैन ने अकबर को सैयद वापस बुलाया है। बाबा के आगे सर झुका के, हाथ बांध के, सर झुका के हाथ बांध के अकबर फरमाते बाबा अगर मेरे मुकद्दर में शहादत नहीं है ना आप हुक्म करें मैं नहीं जाता, अगर मेरे नसीब में शहीद होना नहीं है बाबा मैं नहीं जाता। हुसैन आहिस्ता से फरमाते अकबर तू ये बात नहीं समझेगा, तू होता बूढ़ा बाप, तेरा होता अकबर जैसा बेटा, फिर मैं तुझे पूछता कि जवान बेटे को मक्तल भेजते वक्त बूढ़े बाप गरीब के दिल पे क्या बीतती है। बाबा नहीं मैं आपसे इजाजत चाह रहा हूं, आप कहें तो मैं जाऊं, मेरा बेटा जा। कितना दर्द इस गल आप फैसला करें जी। जेड़े यूनीफॉर्म है ना मातमी का, जेड़े बंदे मातमी का यूनीफॉर्म पा के बैठे थोड़े अगे तरला है तुम गल महसूस होते हाय करे जे बाबा आप नहीं कहते तो बाबा मैं नहीं जाता। हुसैन फरमाते नहीं अकबर जा मेरा बेटा अब मैं वापस नहीं बुलाऊंगा। बाबा के कदमों पे हाथ लगा के हुसैन का मुस्तफ़ा की शक्ल वाला बेटा कहता नहीं बाबा आपने आगे भी 36 मरतबा मुझे बुलाया है, अब भी आप भेज रहे हैं, लेकिन अब बाप बन के नहीं इमाम बन के वादा करो जाऊंगा तो वापस नहीं बुलाओगे। हाय हाय बाबा आप जाओगे, आप वादा करें मैं जाऊंगा तो मुझे वापस नहीं बुलाओगे। मैं इस लफ्ज पे भी छोड़ दूं तो मेरी मजलिस मुकम्मल है। अगले 1 घंटे दे विच जेड़ा इस गल ते ना रोया उस घंटे च नहीं रोना, जिस इस गल ते रो लेना ओदी इबादत हो जानी है जी। ठीक है अकबर जा अल्लाह के हवाले मैं नहीं बुलाता। हुसैन का अकबर जीन पे सवार हुआ, हुसैन ने सर उठा के बेटे को जीन पे सवार होते देखा। अकबर ने घोड़े की लजामें थामी, हुसैन का दिल धड़कना शुरू हुआ। हुसैन के अकबर के घोड़े ने पहला कदम उठाया। इस इलाके वाले बद्दुमली बाठा वाले का आज़ादार गैरतमंद मातमी बैठा हुआ है। हुसैन के घोड़े ने लाला जी पहला कदम उठाया, ना चाहते हुए भी हुसैन के कदम चले। अकबर के घोड़े ने कदम उठाया, हुसैन के कदम चले। अकबर का घोड़ा चलना शुरू हुआ, पीछे पीछे बूढ़े बाप ने चलना शुरू हुआ। लफ्ज मैंने आज तक नहीं पढ़ा, आज भी नहीं पढ़ूंगा। थोड़े च कोई बंदा हो नहीं भी जन पता नहीं हुसैन दे अकबर की शहादत का कोई लफ्ज नवा केड़ा है, सब आपको आता है। अकबर के घोड़े के कदम तेज चलना शुरू हुए, हुसैन के कदम तेज चलना हुए शुरू हुए। गरीब तेज चल रहा था, हुसैन को लगा मेरी दस्तार संभाली नहीं जाएगी। गरीब ने अपना इमामा सर से उतारा, अपना इमामा खोल के हुसैन ने कमर के गिर्द बांधा। कमर के गिर्द बांध के जवान बेटे के घोड़े के पीछे हुसैन ने पूरे करबला के मैदान में दौड़ना शुरू किया। जिसका सीना दुख रहा उससे बात नहीं है। हुसैन का घोड़ा, हुसैन के अकबर का घोड़ा दौड़ रहा था, पीछे
पीछे पीछे बूढ़ा बाप दौड़ रहा था। मुझे कुरान की इज्जत की कसम है, मुझे नहीं पता अकबर के पीछे जाते हुए कितनी मर्तबा मुंह के बल हुसैन, पता नहीं कितनी मर्तबा हुसैन। अभी तो मेरा चांद, हमारी मंजिल दूर है। जवान को पकड़ ले यार। पता नहीं तारीख से गिनती नहीं हो सकी कितनी मर्तबा अकबर के पीछे जाते हुए हुसैन मुंह के बल खाक पे आ गिरे। पढ़ू लफ्ज, पढ़ा लफ्ज, तुसी हुण जे तई आंखों के पढ़ता जाओगा। हुसैन कितनी दफा अकबर के घोड़े के पीछे जाते हुए गिर रहे थे। अकबर आगे देख रहा था, या एक काले बुरके वाली बीबी जिसका एक हाथ पहलू पे था, दूसरे हाथ से अकबर के आगे इशारा करके कह रही थी, अकबर घोड़ा रोक, और पीछे देख मेरा हुसैन मर जाएगा। जितना तू हुसैन को प्यारा है उतना हुसैन मुझे प्यारा, और मैंने चकिया पीस पीस के अपना हुसैन। शाबाश शाबाश। कुछ नहीं लगता वो बंदा जेड़ा 9 मुहर्रम नूं नहीं रो रहा अकबर नूं। अकबर ने घोड़ा रोका, घोड़े का रुकना था। अकबर ने देखा बाप सर से पांव तक मिट्टी से भरा हुआ। तड़प के अकबर उठे, बाबा मैं आपसे इजाजत लेके नहीं आया, बाबा आपने फरमाया था ना खुद के चले जाए, मैं आपके कहने पे आया हूँ। आपने कहा था मैं नहीं आऊंगा। 5 बंदे हाय करो तो करे आज इंज मजमा पूरा तोड़ी हाय दा गवाह बन के अकबर दी मां दी बारगाह चाखे बीबी तेरे पुत्र दी दुख दी गल सुन के इस मेरे सामने हाय की गवाही देना आया। इतने मजमे में 5 बंदे तो हाय करेंगे ना। बाबा आपने कहा नहीं था मैं नहीं आऊंगा, आप जाएं, आपके कहने पे मैं आया था ना। बूढ़ा बाप जब बेटे के पीछे दौड़ता दौड़ता थक गया, अकबर के सामने आके ये बात सुन के हुसैन फरमाते, अकबर जिसने वादा किया था वो इमाम था, जो आया है वो बाप है। हाय हाय, जिसने तुझे ना आने का कहा था वो वक्त की हुज्जत थी, जिससे रुका नहीं गया वो तेरा बूढ़ा बाप। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तमहीद खत्म, मसाइब शुरू कर रहा हूं भाई। मसाइब का आगाज। बाबा मेरे लिए क्या हुक्म है? जा अकबर वादा हो गया, इमाम का भी एक बाप का भी। जा, मैं तेरे पीछे नहीं आता। अल्लाह करे मैं कंट्रोल कर ला, क्योंकि मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। अकबर घोड़े पे बैठ के मैदान आ गए। बूढ़ा बाप खैमे को चला गया। गलत पढ़ता है जो भी पढ़ता है। बे अकबर जीन छड़ी ते हुसैन तो कुर्सी छुट गई। गलत। जिंदा अकबर रंगा पुत्र मैदान मकतले चोवे ना प्यो कुर्सियां थे नहीं बांधे। गलत पढ़ा जिसने भी पढ़ा, ये आपके डर से पढ़ा है। हुसैन खैमे चले गए, जाके अली का लाल खैमे के दरवाजे पे बैठ गया। ठीक है, अकबर ने मैदान जाके जंग करना शुरू की। ऐसा कमाल हमला किया हुसैन के अकबर ने। मैमना को उठा के मैसरा पे उलट दिया, मैसरा को उठा के मैमना पे गिरा दिया। कल्बे लश्कर पे अल्लाह का अजाब, अल्लाह का कहर बन के हुसैन का अकबर नाजिल हुआ। इस रंग में अकबर जंग कर रहा था। इन शामियों हरामजादों को लगा ये अकेला अकबर हमसे उतारा नहीं जाएगा। इन्होंने आपस में साजिश की, एक एक करके इसके सामने जाएंगे, ये लश्कर का लश्कर मार देगा। एक एक करके जाएंगे, क्योंकि ये मुस्तफा भी है, ये अली भी है, ये अब्बास का शागिर्द है। हम अकेले अकेले इसके सामने जाएंगे, ये लश्कर का लश्कर मार देगा। इन तमाम जर्नैलों ने, शेमर ने, इब्ने साद ने, हकीम बिन तुफैल ने, इन तमाम ने, खौली ने, हसीन बिन नमीर ने, इन तमाम ने एक मीटिंग बुला के इन्होंने कहा ऐसे नहीं, इसे धोखे से उतारो। अल्लाह करे या अगला लफ्ज पढ़न तो पहले मौला मेरी रूह कब्ज कर लेन, या फिर अल्लाह करे वो शिया ना हो जिदे मुंह चो हाय ना निकले, वो मातमी ना हो जिदा हाथ सीने ते ना आवे। बाकी जेड़ा ये साडा मेहमान है वो आ गया है, ओदी मां हुसैन दी मां ओदे ते राजी है जी। इन्होंने कहा साजिश करके उसे उतारना पड़ेगा। हुण एक बारी नक्शा अपनी खच बनाओ भाई। सामने लश्कर यजीद है, इधर से भाईजान हुसैन का अकबर हमला कर रहा है। ठीक है, एक झाड़ियां जो हैं, एक झाड़ी के पीछे एक बंदा छुपा है जिसका नाम हसीन बिन नमीर है। एक बेगैरती यहाँ छुपा है। एक बंदे ने सामने आके कहा अकबर तू यहाँ जंग कर रहा है, तेरी माँ ज़ैनब के खैमे में आग लग गई है।
अकबर तू यहाँ हम पे लड़ाई कर रहा है हमारे साथ, तेरी माँ के खेमे में आग लग गई है, मैं झूठ बोलूं अकबर दी माँ ही मैंने माफ न करे, मातमी मातम दी दावत है, तू यहाँ जंग कर रहा है, उधर अली की बेटी के खेमे में आग लग गई है, ज़ैनब के खेमे में आग का लफ्ज़ सुना, बिजली की रफ्तार से अकबर ने मुड़ के देखा, जैसे ही अकबर ने पीछे देखा, ए हरामजादा हसीन झाड़ी के पीछे से निकला, उसके हाथ में लोहे की बर्छी थी, घुमा के पूरी ताकत से उसने अकबर के सीने पे बर्छी मारी। अकबर अभी बर्छी से संभला नहीं था, एक बेगैरत ने कमर में नेजा मारा, अकबर की आवाज आई बाबा, और मैं ज़ीन छोड़ने लगा। हौसला हौसला हौसला, मैं कुर्बान हो जाऊं। है किसे कौम दा जवान अपने जनाजियां ते रोंदा होवे जिवें हुसैन दे पुत्र नूं रो रहे ने भाई। पढ़ूं 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 एक लफ्ज, मौला अली अकबर की कसम है, मैंने 80 से 90% मजालिस में कोशिश की अभी ये लफ्ज मैं ना आखा, बंदियां दा दिल नाजुक है ते बंदे दुख जाते हैं, बंदियां दे दिल दुख जाते हैं। हुसैन के अकबर को पहले बर्छी लगी, हुसैन के अकबर को कमर में नेजा लगा, अभी अकबर ने कहा बाबा, या दूर से एक हरामजादे ने मदीना से मदीना तक वाले ने लिखा, हुसैन का अकबर ज़ीन से नीचे आ रहा था, बाबा को आवाज दे रहा था, आवाज देने के लिए अकबर ने मुंह खोला, एक हरामी ने तीर मारा जो अकबर के गले में लगा, पीछे गर्दन से पार हो गया, अकबर की शहरग आधी कट गई। किसी ने सुनिया मैं की आख्या, जिदा सीना दुखदा उहदे नाल ते गल ही नहीं, जिन अपना सीना हुसैन दे अकबर दे सीने तो चोखा प्यारा उहदे नाल की गल करा। ज़ीन छोड़ दी हुसैन के अकबर ने। एक मिनट सा लवो, सारे खानदानी बंदे बैठे हो, पर पंचायत वाले बंदे बैठे हो, तेरेदार बंदे बैठे, मैं हुण एक लफ्ज़ आखा, मैं हुण लफ्ज़ आखा, अगर मैं लफ्ज़ अपने पास से कहूँ, मौला अली अकबर भाईजान मैंने मिंबर तो थले उतरना नसीब ना करन, तो जेड़ा मातम हुण तेरी गल ते इस गल ते जवाब ते न कर सके, फिर हो जाने ते अकबर दी मां जाने। अल्लामा दरबंदी फरमाते हैं हुसैन कायनात का पहला और आखिरी बाप है जो खेमे से निकला, अकबर के ज़ीन के उतरने का सुन के हुसैन को नजर कुछ नहीं आ रहा था, अपने बेटे के कातिलों से पूछ रहा था, वो किसी ने देखा मेरा अकबर किधर उतरा है, वो किसी को पता है मेरा मोहम्मद की शक्ल वाला, ओ मेरा बड़े पर्दों में पला हुआ अकबर कहाँ उतरा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जिसे हाय नहीं यारी तरला है ओदे लगड़ा, ओदे अगे तरला है, सिर थले करना है, सिर झिका करना है, अली दी धी नूं कह तेनूं आंसुआं दी खैरात देवे। आ जाए आ जाए आ जाए, आप आएंगे तो मैं अगला लफ्ज पढ़ूंगा। आ जाओ आ जाओ, कोई नहीं, तुहानू वास्ता है, मैंने एक लफ्ज पढ़ लेने देना। इसको यहाँ रखिए भैया, इसको यहाँ रखिए, आप एक मिनट मेरे पास खड़े रहिए बस। पढ़ू एक लफ्ज, मैं सिर्फ आपके एहतराम में खड़ा हो गया हूँ कि आपके पास शय वो थी कि जो हुसैन की बेटी के अरमानों का जनाजा है। हाँ, वो जो बेटी मदीने में रह गई थी ना, ये सारा उनके अरमाना का जनाजा है। लफ्ज एक पढ़ लेने दो तो फिर मैं ये गल करता जी। आ जाए भाई शजर जी, आप भी आ जाए, आके वेखो तो सही। मैं थोनों अज 9 मुहर्रम मुबारकबाद देन लगा भी तुहाडे घर अज ना मुहम्मद दी धी मेहमान हुई है, अकबर दी मां तुहाडे घर मेहमान है, ये सारे तुहाडे घर अकबर के जनाजे ते पुरसा देना है, आप आइए। फिर मैं अगला लफ्ज कहता हूँ। अल्लामा दरबंदी फरमाते हैं कि जब हुसैन का अकबर दीन से उतरा, गरीब बाप था, बूढ़ा बाप था, 18 साल का बेटा था, 56-57 बरस का बाप था। हुसैन खेमे से निकले हैं, हुसैन
देखो नजर कुछ नहीं आ रहा था। हुसैन कातिलों से पूछ रहा था, किसी ने देखा मेरा अकबर किधर उतरा है, किसी को पता मेरा बेटा कहाँ उतरा है। एक कुरान मेरे सिर पे, इस वक्त जमानत मेरे को कोई नहीं। अल्लामा फरमाते हुसैन बेटे के कातिलों से पूछ रहा था मेरा अकबर कहाँ है। आगे से कोई हरामजादा हुसैन को तमाचा मारता था, कोई हुसैन को ताजियाना मारता था, कोई गरीब की जुल्फों में हाथ डाल के कहता था बुला अब्बास को, उसे कह तेरे अकबर का बदला ले, ओ हमने तेरा मोहम्मद मार दिया। हौसला इधर आइए, एक लफ्ज मैं पढ़ूंगा आपको अपने पास खड़ा करके। चल यार पर्दा की है ना, संदेर होंडी है। अगर साढ़े को मर भी गया ना, हुसैन दे पुत्र दी जुत्ती दा सदका भी नहीं। अल्लामा फरमाते हैं हुसैन को नजर कुछ नहीं आ रहा था मैदान में। जब हुसैन आए हैं अपने बेटे के कातिलों से अकबर का बाबा पूछ रहा था, किसी को पता है मेरा अकबर किधर उतरा है। इन हरामजादों ने हुसैन को अकबर का बताया नहीं। इन्हें यकीन हो गया अली के लाल को नजर कुछ नहीं आ रहा। इन हरामजादों ने, अल्लाह लानत करे पूरे लश्कर यजीद पे, इन्होंने पूरे मैदान में 10-10, 12-12 बंदों की टोलियां बनाई। हुसैन कहता था अकबर किधर है, उधर से कोई कहता अकबर इधर है, गरीब उधर चला जाता। बाद में कोई आवाज से कहता अकबर उधर है, गरीब उधर चला जाता। पूरे करबला के मैदान में घुटनियों के बल चलता हुआ ज़हरा का जख्मी बेटा। हौसला हौसला जैसे तैसे करके हुसैन अकबर के सर पे पहुंचे। मेरी दुआ है अल्लाह करे कदी किसी बाप नू पुत्र दा ए टाइम ना वेखना पवे। अल्लाह करे, दुआ करो यार सारी कायनात दे पुत्र अपने प्यो दा जनाजा चाहन, कदी कोई प्यो पुत्र दा जनाजा न चाहे। अकबर के पास हुसैन पहुंचे। अब आगे आलम क्या है, खाक पे मोहम्मद की शक्ल वाला हुसैन का बेटा लेटा हुआ है, आंखें बंद हैं, दोनों हाथ भाई सजर जी बादशाह अली अकबर नहीं हो बिला तशबीह सीने पर रखे हुए, आंखें बंद हैं। उठता गिरता मिट्टी से भरा हुआ हुसैन अकबर के करीब आके अकबर के मुंह पे मुंह रखे हुसैन आहिस्ता से कहते अकबर बेटा बेटा आंखें खोल, तेरा बाबा आ गया। बेटा आंखें खोल, तेरा बाबा आ गया है। अल्लाह करे सारे अगले लफ्ज होते ना अगर असी मातम करते मर भी जाइए ना तो भाई जान इस लफ्ज दे दर्द दा मातम दा हक अदा नहीं होता। मेरा बच्चा आंखें खोलना, तेरा बाबा आया है। पता नहीं कब से बंद आंखें हुसैन के अकबर ने खोली, बाबा की तरफ देखा, देख के कहते बाबा आपके सर से पांव तक मिट्टी। हुसैन कहते अकबर तेरे भी तो मिट्टी लगी हुई है ना, ये लफ्ज अज ना पड़ेगे तो भाई जान गल अगले साल ते पै जड़ी, तेरे भी तो बदन पे मिट्टी लगी हुई है ना। अकबर कहते बाबा मैं तो जीन से गिरा हूं तो मेरे मिट्टी लगी है। गरीब ठंडी या भर के कहता तू एक दफा गिरा है, मैं पता नहीं कितनी दफा गिरा हूं। तू अकबर एक दफा जीन से जमीन पे आया है, मैं पता नहीं कितनी दफा उठा हूं, कितनी दफा गिरा हूं, कितनों ने मुझे मारा है। अच्छा बाबा मेरा सलाम कबूल करे। हुसैन कहते अकबर पहले हमेशा दो हाथों से सलाम किया है, लफ्ज आ गया भाई, आज खिलाफ तवक्को एक हाथ से क्यों? अकबर कहते बाबा मेरे सीने में लगी है बर्छी। अच्छा अकबर बर्छी लगी, किसने मारी है? हसीन ने। सारे आंखों खुदा लानत करे, हसीन बिन नमीर हरामजादे ने बर्छी मारी है, बूढ़ा बाप बेटे की तवज्जो हटाने के लिए। अच्छा मेरा बेटा बर्छी की तकलीफ हो रही है, बर्छी का दर्द हो रहा है? नहीं बाबा। मेरा बेटा फिर तेरी आंखों में आंसू क्यों है? हाय अल्लाह करे भी इस लफ्ज दे दर्द इंतहा अगर मौत है तो पहले मेरा जनाजा आवे, पिछों किसे दा आवे। अकबर दर्द नहीं हो रही? बाबा नहीं। तो फिर मेरे बेटे तेरी आंख में आंसू क्यों है? उठिएगा भाई शजर जी, क्यों तेरी आंख में आंसू है?
दर्द की वजह से नहीं है बाबा, मुझे आपकी इज्जत की कसम है बाबा, मुझे दर्द नहीं है बर्छी का, आंख में आंसू इसलिए है बाबा उस हरामजादे ने बर्छी सिर्फ मारी नहीं, मार के तोड़ गया है और कह के गया है सुनता हूं मोहम्मद का बेटा बड़ा साबिर है, तेरे सीने से बर्छी निकालेगा फिर पता चलेगा हुसैन के सब्र का मयार क्या है। और तेरे जैसे बेटे के सीने से बर्छी निकालने से पहले बूढ़ा बाप वैसे ही अकबर बर्छी निकालू, बाबा निकाले, मैं कोई इस्माइल हूं, मेरी तरफ देख भाई, निकाले, मैं कोई इस्माइल हूं। अच्छा अकबर, अब इस बर्छी के हैं 3 नोके, असी पागल है भाई, सानू घर चंगे नहीं लगते, हम क्यों आए बैठे यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में पर्देदार मस्तूरे लेके, सानू घर रहना चंगा नहीं लगता, मैं वजह दसना क्यों असी रोंदे पर्देदारा लेके आए बैठे। इस बर्छी की है 3 नोके, एक नोक अकबर के कलेजे में उतरी हुई थी, तो अकबर की पसलियों में फंसी हुई थी। हुसैन ने एक हाथ बर्छी में डाला, थोड़ा सा हिलावा दिया, पूरी करबला की जमीन में ज़लज़ला आया, अल्लाह के मलाइका ने ताज उतार दिया, हूरों की तस्बीहें छट गई, आवाज आ रही थी हुसैन ओ मैं तेरा कौन कौन सा कर रहा। अब निकलने लगी बर्छी। अकबर कहते बाबा इसकी नोकें मेरी पसली में फंसी हुई है, बाबा ये ऐसे नहीं निकलेगी। कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी? बाबा ऐसा करें, दोनों हाथ डालें बर्छी में और जानू तह करके रखे मेरे सीने पे। हाय हुसैन कहते अकबर मैं तेरी सलाह के कुर्बान, हाँ मैं तेरे मशवरा देने के कुर्बान। दोनों हाथ बाबा डाले बर्छी में, अगर तुम लगे भी मैं दा मुहर्रम अकबर दे जनाजे दे कोल बैठा ते हाय करी वरना रहन दई, मेरे वास्ते दुआ करी भी मैंने अली दी धी आखिरी दी खैरात अता करे। बाबा ऐसा करे, दोनों हाथ डाले बर्छी में, दोनों घुटने तह करके रखे मेरे सीने पे, वैसे ये निकलेगी नहीं। रो के हुसैन फरमाते तेरी सलाह के कुर्बान जाऊं। दोनों हाथ हुसैन ने डाले हैं बर्छी में, हुसैन ने घुटना रखा अकबर के सीने पे, नजफ की तरफ देख के हुसैन कहते बाबा अली कमा रहिएगा, खैबर उखाड़ना आसान, अकबर की बर्छी निकालना मुश्किल है। हुसैन ने बर्छी खींची, खाली बर्छी नहीं आई, अकबर का कलेजा बाहर आ गया, खून का फवारा आया हुसैन के चेहरे पे, आवाज आई नाना तेरा दीन बच गया, मेरा अकबर बाहर। 1 मिनट मुझे एक लफ्ज और कहने दो। हाँ जी मैं पढ़ूंगा, मुझे इनकी जियारत करानी है। मातमी में देखो अकबर का जनाजा लेके आ जाओ, मुझे एक लफ्ज कहने दो। सलाल नीचे बैठ, बैठ भैया, एक मुझे लफ्ज और कहना है। एक लफ्ज मुझे और कहने दो। 1 मिनट भैया, मुझे लफ्ज कह लेने देना। एक लफ्ज मुझे, सिर्फ एक, सारे साल की मेरे दवाई बर्बाद हो जाएगी, सिर्फ 1 मिनट के लिए। हुसैन अकबर की बर्छी निकाल के अकबर का जिगर झोली में रख के बैठा हुआ था, या एक बंदे का हाथ हुसैन के शाने पे आया, गरीब ने सर उठा के पूछा कौन है, वो रो के कहता मौला मैं तेरी बेटी का कासिद आया हूँ, मुझे सुगरा ने मदीने से भेजा और कुछ तबर्रुकात लेके मैं आया देर से हूँ, मुझे उसने कहा था मेरा पापा अकबर की शादी करेगा। हुसैन ने गठड़ी खोली, जो मातम कर रहे उन्हें करने दो, जो